विच एंटिटी डज नॉट हैव ए प्राइमरी की, ऐसा कौन सा एंटिटी है जिसके पास प्राइमरी की नहीं होता है। तो आपका वीक एंटिटी ऐसा है तो जो कि अपने पास प्राइमरी की नहीं रख सकता, बाकी स्ट्रॉन्ग अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच की कैन नॉट नल वैल्यू, ऐसा कौन सा की है जो कि अपने पास नल वैल्यू नहीं रख सकता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की या नन। इसमें जो प्राइमरी की है वो अपने पास नल वैल्यू को वापस नहीं रख सकता, बाकी सारे जो हैं उनके पास नल वैल्यू हो सकती है। ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। A attribute that has multiple value for a single entity is called multiple attribute. Attribute that has the two or more other attribute both या none। इसमें पहला ऑप्शन सही है कि एट्रीब्यूट दैट हैज मल्टीपल वैल्यू, एक एट्रीब्यूट है जो कि अपने पास मल्टीपल वैल्यू को रख सकता है फॉर ए सिंगल एंटिटी, एक एंटिटी में, उसको कहा जाता है मल्टीपल एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन ए इज सही, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट फिर से ट्रू है। द एट्रीब्यूट हैज द टू आर मोर अदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो अपने पास एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट को रख सकता है उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। दूसरा है आपका एन एट्रीब्यूट दैट हैज द मल्टीपल वैल्यू फॉर ए सिंगल एंटिटी एट ए टाइम इज कॉल्ड द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि अपने पास मल्टीपल वैल्यू को रख सकता है केवल एक सिंगल एंटिटी में, उसको कहा जाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है द ड्राइव एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको बोला जाता है ड्राइव एट्रीब्यूट। तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए सही है, आंसर होता है डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्डिनलिटीज, कार्डिनलिटीज के कितने टाइप होते हैं। तो कार्डिनलिटीज हम लोग जानते हैं कि यह 4 टाइप का होता है। कौन कौन होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। तो ये 4 टाइप की कार्डिनलिटीज होती है, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फिर से ट्रू है। द टोटल पार्टिसिपेशंस ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप, टोटल पार्टिसिपेशंस में हर एंटिटी एक दूसरे इन्वॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। दूसरा है पार्शियल पार्टिसिपेशन इज नॉट ऑल एंटिटी इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप, पार्शियल जो पार्टिसिपेशन होते हैं उसमें सारे एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिलेशनशिप के लिए, या बोथ या सी या नन। तो ये सी ऑप्शन इज राइट, बोथ। टोटल पार्टिसिपेशन में क्या होता है, सारे एंटिटी इन्वॉल्व होते हैं, जबकि पार्शियल में सारे एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये बोथ ऑप्शंस सही है। विच स्टेटमेंट आर ट्रू, फिर से कौन सा स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। तो ए सुपर की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिक आइडेंटिफाई रो द गिवन रिलेशंस, एक सुपर की जो है एक कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट, जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट हो सकते हैं और उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकता है। दूसरा क्या है, ए कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल, एक कैंडिडेट की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि केवल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, ए प्राइमरी की इज वन ऑफ कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल इन ए टेबल, एक प्राइमरी की एक ऐसा कैंडिडेट की का भाग होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है टेबल में किसी टपल्स को। तो आपकी या ऑप्शन डी, ये सारे जो हैं ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की ओनली वन गेट सेलेक्ट ए प्राइमरी की, रिमेनिंग की आर नो एज अल्टरनेट की, सारे जो कैंडिडेट की हैं जो सेलेक्ट होते हैं उसको प्राइमरी की कहते हैं, और उसके जो बचे हुए की हो जो सेलेक्ट नहीं होते हैं उसको अल्टरनेट की कहते हैं, सही है। फॉरेन की एंड एट्रीब्यूट इज वन टेबल दैट रिफर टू द प्राइमरी की इन अदर टेबल, फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि एक टेबल
रिफर्स करता है दूसरे टेबल के लिए, किसी अनदर टेबल के लिए वो उसमें प्राइमरी की बन सकता है। ये भी सही है। ए की दैट हैज़ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट की। वह एक ऐसा की जो कि अपने पास एक से अधिक एट्रीब्यूट को रख सकता है, इसको कंपोजिट की कहते हैं। तो ये सारे तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। ऑप्शन इज डी। विच कैन विच की कैन हैव नल वैल्यू। ऐसा कौन सा की है जो अपने पास नल वैल्यू को रख सकता है? तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की या आल। तो आपके फॉरेन की जो है ऐसे हैं जो कि अपने पास नल वैल्यू को रख सकता है। प्राइमरी की या कैंडिडेट की, ये दोनों की ऐसे हैं जो कि अपने पास नल वैल्यू को नहीं रख सकते। नेक्स्ट है रेक्टेंगल इन ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट। रेक्टेंगल जो आयताकार ईआर डायग्राम किसको प्रेजेंट करता है? टेबल को, एट्रीब्यूट को, टपल्स को या एंटिटी सेट को। तो जो रेक्टेंगल ईआर डायग्राम होता है उसको डीबीएमएस में वह एंटिटी सेट को प्रेजेंट करता है। ऑप्शन इज डी। इलिप्स इन ईआर डायग्राम इज प्रेजेंट। तो जो इलिप्स शेप होते हैं जिसको हम ओवल शेप भी कहते हैं, यह इलिप्स शेप इन ईआर डायग्राम इज प्रेजेंट एंटिटी को, एट्रीब्यूट को, टपल को या टेबल्स को। तो जो इलिप्स या डायग्राम है यह एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ऑप्शन इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल। इसमें से कौन अलाउ करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी टपल को, किसी रो को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी सहायता से? स्कीमा से, सुपर की से, डोमेन की से या एट्रीब्यूट से। तो सुपर की एक ऐसा की होता है जिसकी सहायता से आप किसी टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को, किसी रो को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज द मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की क्या होता है, किसे कहते हैं? जो कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की या नन। तो जो आपका कैंडिडेट की होता है यही सुपर की का मिनिमम भाग होता है जिसको बोलते हैं कैंडिडेट की। मिनिमम फॉर्म होता है कैंडिडेट की सुपर की का। सेलेक्ट द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। इसमें कौन सा रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस है? यूनियन है, सेलेक्ट है, रीनेम है, ऑल ऑफ एबव है। तो इसमें सारे जो हैं आपके रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन है। यूनियन भी है, सेलेक्ट भी है, रीनेम भी है। ये सारे जो हैं आपके सेलेक्ट रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट, विच इज एज काजेज यूज फॉर। इसमें से एज को किस कारण के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? एज कमांड किस काम के लिए यूज़ करते हैं? तो रीनेम के लिए, सिलेक्शन के लिए, ज्वाइन के लिए या प्रोजेक्शंस के लिए। तो एज कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट, विच डेटा मॉडल स्ट्रक्चर इज यूज इन हेरिजिकल मॉडल रिकॉर्ड। इसमें कौन सा डेटा मॉडल है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वह हेरिजिकल मॉडल में प्रस्तुत होता है? ग्राफ का, ट्री का, लिंक लिस्ट का या स्टॉक का। तो यह जो होता है आपका ग्राफ जो होता है यह हेरिजिकल मॉडल में रिकॉर्ड यूज होते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट फॉरेन की कॉन्स्टेंट। इसमें फॉरेन की कॉन्स्टेंट कौन से हैं? तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो होती है यह फॉरेन की कांस्टेंट होता है। रेफरेंशियल मतलब जो रेफरेंस है कहीं और से हो तो उसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू रिमूव एंड स्टोर्ड फंक्शन फ्रॉम ए टेबल। कौन सा कमांड का यूज़ किया जाता है डेट जो डेटाबेस के अंदर आपका डेटा अगर स्टोर है तो उसको रिमूव करने के लिए? ड्रॉप कमांड, डिलीट कमांड, इरेज कमांड या रिमूव कमांड। तो ड्रॉप कमांड ऐसा कमांड है
जिसका यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए एक स्टोर्ड फंक्शन फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में से जो भी कोई भी स्टोर्ड वैल्यू हो उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर विच ऑपरेशन इज द मॉडिफाई ऑपरेशन डन। किस ऑपरेशंस के कारण हम अपने ऑपरेशंस के अंदर डेटा के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, किस कमांड के द्वारा। लुकअप है, इंसर्ट है, डिलीट है, ऑल है। तो आपका लुकअप जो कमांड है इस सहायता से हम मॉडिफाई ऑपरेशंस कर सकते हैं अपने टेबल्स के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू चेंज डेटा इन टेबल। कौन सा कमांड यूज़ किया जाता है चेंज करने के लिए डेटा को टेबल के अंदर आपका कोई डेटा है, उस डेटा के अंदर कोई जगह चेंजेस करना चाहते हैं तो कौन सा कमांड आप यूज़ करेंगे। इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, मर्ज कमांड या नन। तो इसमें हम लोग अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं अगर किसी टेबल के अंदर कोई डेटा को आप बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the number of tuples of a relations is known as what is the number of tuples of a relational known as cardinalities, entities, column and none। cardinalities जो होती है वह number of tuples in a relations। आपके रिलेशंस में कितने टपल्स होते हैं, कितने टपल्स आपके जुड़े होते हैं, इसको हम लोग कार्डिनलिटीज कहते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द रिलेशनल कार्डिनलिटीज। रिलेशनल कार्डिनलिटीज के बारे में कौन सा ट्रू है कथन। यह हाई लेवल लैंग्वेज है, यह एक प्रोसीडरल लैंग्वेज है, यह एक नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज है, यह डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। तो जो आपका रिलेशनल कार्डिनलिटीज होती है यह आपका एक नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज है। ऑप्शन इज सी। टोटल व्यू ऑफ ए डेटाबेस इज नो एज। अगर किसी डेटाबेस के पूरे व्यू को, पूरे डेटाबेस को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। फिजिकल व्यू कहा जाता है, इंटरनल व्यू कहा जाता है, कंसेप्चुअल व्यू कहा जाता है या एक्सटर्नल व्यू कहा जाता है। तो जब किसी आप डेटाबेस के अंदर किसी डेटा को पूरे व्यू को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको कंसेप्चुअल व्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है विच करेक्ट की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द टू टेबल्स। कौन सा करेक्ट की है जिसकी सहायता से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन टू टेबल, दो टेबलों के बीच में रिलेशंस को किस की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की या सुपर की। तो फॉरेन की एक ऐसा की है जो कि दो रिलेशनशिप को बताता है, दो टेबल के बीच में, एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच में रिलेशनशिप को फॉरेन की द्वारा हम लोग प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द फादर ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के पितामह कौन है, पिता कौन है। ईएफ कोड है, पीपी चैन है, आईबीएम है या नहीं है। तो ईएफ कोड जो है आपके डीबीएमएस के पितामह है, जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। यह ईएफ कोड ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर यूज्ड टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन ए relational database. Integrity constant are set of the rule that the database is not permitted to violate. Integrity constant may apply to each attribute or ये सभी जो हैं आपकी ट्रू स्टेटमेंट है अबाउट द इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट का हम लोग यूज़ करते हैं एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी में, डेटाबेस की जो रिलेशन होता है उसके बीच में इंश्योर और कंसिस्टेंसी के लिए भी यूज़ किया जाता है। और दूसरा है इंटीग्रिटी कांस्टेंट से सेट अप द रूल, ये रूल बताते हैं, और नॉट परमिटेड टू वायलेट,
यह जो होते हैं जो अनऑथराइज यूजर होते हैं उसको परमिशन भी नहीं देता डेटा को एक्सेस करने के लिए। इंटीग्रिटी कांस्टेंट में भी अप्लाई टू ईच एट्रीब्यूट, और इंटीग्रिटी कांस्टेंट को हम अप्लाई कर सकते हैं हर एट्रीब्यूट के ऊपर, इसलिए सारे ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कितने टाइप के इंटीग्रिटी कांस्टेंट होते हैं? ये 4 टाइप के इंटीग्रिटी कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डोमेन कांस्टेंट। डोमेन कांस्टेंट क्या होता है? डोमेन कांस्टेंट डिफाइन द वैलिड सेट ऑफ रूल फॉर एन एट्रीब्यूट। डोमेन कांस्टेंट जो डिफाइन करता है एक वैलिड सेट ऑफ रूल्स किसी एट्रीब्यूट के अंदर, किसी कॉलम के अंदर एक वैलिड सेट ऑफ एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है। डोमेन इंक्लूड डिफरेंट डेटा टाइप, डोमेन के अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप इंक्लूड होते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गया एंड करेंसी हो गई। द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ट्रू है अबाउट द डोमेन कांस्टेंट, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट के बारे में क्या सही है? तो प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल, प्राइमरी की वैल्यू आपका नल नहीं होना चाहिए। प्राइमरी की वैल्यू इज यूज टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल रो इन रिलेशंस बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंटीग्रिटी कांस्टेंट के लिए ट्रू है, इसलिए ऑप्शन सी। सॉरी विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो प्राइमरी की वैल्यू इज यूज टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल रो इन ए रिलेशंस। ठीक है, आपका ऑप्शन बी राइट है कि प्राइमरी की जो है वह किसी रो के एक इंडिविजुअल रिलेशन को आइडेंटिफाई करता है और प्राइमरी की अपने पास नल वैल्यू को रख सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द रेफरेंस इंटीग्रिटी कांस्टेंट। कौन सा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के लिए ट्रू है? द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर ए फॉरेन की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कैन नॉट डिलीट ए रिकॉर्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल, बोथ नन। तो ये आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अबाउट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर ए फॉरेन की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है फॉरेन की होता है, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैन नॉट डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम ए प्राइमरी टेबल। प्राइमरी टेबल से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किसी भी डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता। ये दोनों आपके ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द की कांस्टेंट। की कांस्टेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? एन एंटिटी सेट कैन हैव मल्टीपल की, ए की विल बी प्राइमरी की, वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक ऑल। तो ये ऑप्शन इज डी, सारे ऑप्शन इसके सही हैं। तो इंटीग्रिटी सेट कैन हैव मल्टीपल की, इंटीग्रिटी सेट जो है अपने पास मल्टीपल की को रख सकता है, और ये की विल भी प्राइमरी की भी हो सकते हैं, जो की रख सकता है मल्टीपल की उसमें प्राइमरी की भी हो सकते हैं, और द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, और जो प्राइमरी की हो सकते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वह यूनिक भी हो सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सी है अबाउट द की कांस्टेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द रिलेशनल अलजेब्रा इज ट्रू। रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में कौन सा ट्रू है? द रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल अलजेब्रा इज ए ऑपरेशन वर्क ऑन one or more relations. Relational algebra operations perform the recursively relations या आर। ये सारे ऑप्शन आपके रिलेशनल अलजेब्रा के लिए सही होते हैं। ये रिलेशनल अलजेब्रा एक जो होता है प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है। रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन वर्क करता है वन और मोर रिलेशंस पे, और रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है परफॉर्म करता है रिकर्सिव रिलेशंस पे। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशनल अलजेब्रा विच ऑपरेटर परफॉर्म यूनरी ऑपरेटर। रिलेशनल अलजेब्रा कौन सा ऑपरेटर जो है यूनरी ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं? सेलेक्शंस, प्रोजेक्शंस, रीनेम या डी आपके ऑल। तो डी ऑप्शन आपके सही है। सेलेक्शन, प्रोजेक्शन और रीनेम तीनों जो हैं रिलेशनल अलजेब्रा में यह यूनरी ऑपरेटर के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। सिलेक्शन, प्रोजेक्शन एंड रीनेम। ऑप्शन इज डी। यूनरी ऑपरेशंस का मतलब है जो अपने पास केवल एक वैल्यू को रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रिलेशनल अलजेब्रा विच ऑपरेटर परफॉर्म द बाइनरी ऑपरेशंस।
इसमें कौन सा रिलेशन अलजेब्रा बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है? बाइनरी ऑपरेशन मतलब ऐसा ऐसा अलजेब्रा जो कि अपने पास दो रिलेशन को परफॉर्म करते हैं। यूनियन है, सेट डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और एंड डी ऑल। तो आंसर इसका है सभी, जो कि रिलेशन अलजेब्रा को परफॉर्म करते हैं। यूनियन भी है, सेट डिफरेंस भी है, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। यूनियन भी है, सेट डिफरेंस भी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशंस विच आर सिंबल नेचुरल ज्वाइन। इन ए रिलेशन अलजेब्रा में कौन सा कौन कौन सा सिंबल नेचुरल ज्वाइन को प्रदर्शित करता है? या ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन ए जो है डम्बल शेप में जो दिख रहा है, ये आपको नेचुरल ज्वाइन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, इन ए रिलेशन अलजेब्रा एडिशनल ड्राइव्ड ऑपरेशंस आर। इसमें रिलेशन अलजेब्रा में कौन सा एडिशनल ड्राइव ऑपरेशंस है? सेट, इंट्रैक्शन, डिवीजन, असाइनमेंट, ऑल। तो इसमें सेट, इंट्रैक्शन है, डिवीजन है, असाइनमेंट है, सभी जो हैं आपके रिलेशन अलजेब्रा को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट है, इन एक्सटेंडेड रिलेशन अलजेब्रा या बेसिक या फंडामेंटल ऑपरेशंस। एक्सटेंडेड रिलेशन अलजेब्रा बेसिक या फंडामेंटल ऑपरेशंस आर सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन या आल। तो एक्सटेंडेड रिलेशन अलजेब्रा में जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, ये सारे फंडामेंटल ऑपरेशन है। सिलेक्शन भी है, प्रोजेक्शंस भी है, यूनियन भी है, सभी हैं। ऑप्शन इज डी। इन एक्सटेंडेड रिलेशन अलजेब्रा इज ट्रू। एक्सटेंडेड रिलेशन अलजेब्रा के लिए कौन सा ट्रू है? इट इंक्रीजेज द एक्स्ट्रा फीचर्स, it does not increase the extra feature, generalized projection allow and all। तो यह जो है एक्सटेंडेड रिलेशन अलजेब्रा जो होता है, यह इंक्रीज करता है एक्स्ट्रा फीचर को। ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है, अबाउट द जनरलाइजेशन प्रोजेक्शन। जनरलाइजेशन प्रोजेक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जनरलाइजेशन प्रोजेक्शन अलाउ अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन whose projected the column। generalization projection extended the projection operation, both या none। तो ये दोनों जो है ऑप्शन इज बी, मतलब दोनों इसके सही हैं। जनरलाइजेशन प्रोजेक्शंस के लिए अलाउ करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, इन प्रोजेक्शंस के लिए जनरलाइजेशन प्रोजेक्शन एक्सटेंडेड प्रोजेक्शन ऑपरेशंस होता है। यह दोनों जो है स्टेटमेंट है ट्रू है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस के लिए कौन सा सही है? द एग्रीगेट फंक्शन टेक कलेक्शंस ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न द सिंगल वैल्यू। दीज ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड टू द एंटायर रिलेशंस। जनरलाइजेशन फॉर्म जी, एग्रीगेशन ऑपरेशंस या आर। तो ये सभी जो हैं इसके लिए एग्रीगेट फंक्शंस के लिए सारी स्टेटमेंट आर ट्रू है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? द आउटर ज्वाइन कंटेन द मैचिंग द टपल दैट सेटिस्फाई द मैचिंग द कंडीशंस। इट इज बेस्ड ऑन बोथ मैचेज या अनमैचेज टपल। आउटर ज्वाइन ऑपरेशंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइन ऑपरेशंस। यह तीनों स्टेटमेंट जो होता है आपका आउटर ज्वाइन के लिए सही है, राइट है। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इनर ज्वाइन इंक्लूड द टपल्स विद द कॉमन एट्रीब्यूट, द रेस्ट आर डिस्कार्डेड इन द रिजल्टिंग रिलेशंस, बोथ नन एंड सी। सी मतलब दोनों ऑपरेशंस इनर ज्वाइन के लिए ठीक है। इनर ज्वाइन इंक्लूड करता है टपल विद द कॉमन एट्रीब्यूट के लिए, और रेस्ट आर डिस्कार्डेड रिजल्टिंग द रिलेशंस। ऑप्शन इज सी। हाउ मेनी टाइप ऑफ आउटर ज्वाइन। कितने टाइप के आउटर ज्वाइन होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो ये 3 टाइप के आपके आउटर ज्वाइन होते हैं। कौन कौन आउटर ज्वाइन होते हैं? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेफ्ट आउटर। लेफ्ट कौन कौन से आउटर ज्वाइन होते हैं? लेफ्ट आउटर ज्वाइन होते हैं, राइट आउटर ज्वाइन होते हैं, और आपके लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन। ये 3 टाइप के आपके आउटर ज्वाइन होते हैं। विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है? ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, सारे रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल में चले जाएंगे। ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल,
जो मैचिंग रिकॉर्ड होते हैं वह केवल राइट टेबल में होंगे। द टपल विच डू नॉट सेटिस्फाई ज्वाइन कंडीशंस विल हैव द नल वैल्यू एज ए एट्रीब्यूट, और जो सेटिस्फाई नहीं होंगे कंडीशंस उनके पास वह नल वैल्यू उस एट्रीब्यूट के अंदर नल वैल्यू हो जाएंगे। तो ये सारे जो ऑप्शन इसके सही हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन के। विच सिंबल इज यूज लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो आपका जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए बी सिंबल, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी जो बना हुआ है इस तरह लेफ्ट आउटर ज्वाइन के लिए यूज करते हैं। राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, विच स्टेटमेंट आर टू द आउटर राइट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, राइट आउटर ज्वाइन में जो सिंबल यूज करते हैं राइट में तो इसको बोलते हैं राइट आउटर ज्वाइन, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है तो फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है, ऐसा ज्वाइन जो कि लेफ्ट और राइट दोनों से आपका कंप्लीट, तो उसको फुल आउटर ज्वाइन करते हैं जिसको आप लोग डी करते हैं। तो तीन तरह के आपका आउटर ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। नेक्स्ट विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द राइट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन के लिए कौन सा ठीक है स्टेटमेंट, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल ये सही है। ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, जो मैचिंग रिकॉर्ड होता है वो लेफ्ट टेबल में होगा। The tuple which do not satisfy join condition will have the null value for the attribute, जो satisfy नहीं करेगा वैल्यू उसके पास उस एट्रीब्यूट के में नल वैल्यू होगा। ऑल सारे ऑप्शन इसके सही हैं। विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन के बारे में क्या सही है, फुल आउटर ज्वाइन ऑल द टपल फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशंस एंड द राइट रिलेशंस आर इंक्लूड रिजल्टिंग द रिलेशंस, जो लेफ्ट में सारे टपल्स जो होंगे लेफ्ट में रिलेशन भी रखेंगे राइट में भी रखेंगे और रिजल्टिंग रिलेशंस रखेंगे। ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, सारे रिकॉर्ड टेबल फॉर्म में होंगे बोथ नन ऑफ दी, तो ऑप्शन इज टी सी। नेक्स्ट विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, द ऑल द टपल फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशंस एंड राइट रिलेशन इंक्लूड द रिजल्टिंग रिलेशंस, all record from the all tables both, option is C। फुल आउटर ज्वाइन दो बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिलेशन कैलकुलस, रिलेशन कैलकुलस जो होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। रिलेशन कैलकुलस इज ए नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज है। इट इज ए मैथमेटिकल प्रेडिकेट कैलकुलेशंस, रिलेशन कैलकुलस टेल व्हाट टू डू बट नेवर एक्सप्लेन हाउ टू डू। ऑल ये सारी जो स्टेटमेंट जो है रिलेशन कैलकुलस के लिए सही है। यह एक नॉन प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज है, यह मैथमेटिकल कंसेप्ट को कर सकता है, यह रिलेशन बताता है कि यह काम करना है बट ये नहीं बताता है कि यह काम कैसे होगा। ठीक है, ये सारे तीनों जो है स्टेटमेंट ऑफ ट्रू है इन रिलेशन कैलकुलस। ऑप्शन ए डी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टीआरसी एंड डीआरसी, टीआरसी और डीआरसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो टीआरसी जो होता है ये टपल रिलेशन कैलकुलस को रखता है। टीआरसी को प्रपोज किया गया था ईएफ कोड के द्वारा 1972 में, 1972 में टीआरसी को टपल रिलेशन कैलकुलस को प्रपोज किए थे। दूसरा क्या है, टीआरसी वर्क ऑन द टपल्स, टीआरसी जो होता है ये वर्क करता है टपल के ऊपर, फॉर एग्जांपल एसक्यूएल में। और डीआरसी जो होता है ये डोमेन रिलेशन कैलकुलस होता है जिसको प्रपोज किया तो लैक्रोइक्स एंड पायरोटी इन 1997 में, 1977 ईस्वी में। और डीआरसी वर्क ऑन डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट, डीआरसी वर्क करता है आपके एट्रीब्यूट पे। फॉर एग्जांपल जो होता है QEB क्वेरी बाय एग्जांपल, तो ये चारों जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है टीआरसी और डीआरसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, डैश दिया हुआ है कैन हैव टू डिटेक्ट पुअर ईआर डिजाइन, इसमें किसकी सहायता से हम पुअर ईआर डिजाइन को डिटेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, ईआर डिजाइन प्रोसेस, रिलेशन स्कीम और फंक्शनल डिपेंडेंसीज के ऊपर। तो जिसको फंक्शनल डिपेंडेंसी जो होते हैं एक ऐसी चीज़ होती है जिससे ये पता चलता है कि आपका जो ईआर डायग्राम है कितना पुअर है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। हर एंटिटी सेट में जितने आपके रिलेशनशिप बनते हैं वही उसके डिपेंडेंसीज होती हैं।
तो ऑप्शन इज डी, विच इज if a multi-value dependency hold and is not implied by the corresponding functionality dependency, it is usually arise from one of the following sources: the many to many relationship, multi-value attribute of entity set, one to many relationship set, both a many to many relationship set and a multi-valued attribute of entity set. ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी, जो कि एक मल्टी वैल्यूड जो होता है, जो होल्ड कर सकता है अपने पास एक से अधिक फंक्शनलिटी को। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following has the each relation entity set has its own schema and there is an additional schema for the relationship set? The many to many relationship set, multi-valued attribute of entity set, one to many relationship set, all of mentions। तो आपका ऑप्शन इज ए, वन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सेट। इसमें कौन सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ईच रिलेशंस एंटिटी सेट इज ओन स्कीमा। हर रिलेशनशिप का अपना खुद का एक स्कीमा हो, एक स्ट्रक्चर हो, जो कि एक एडिशनल स्कीमा फॉर द रिलेशनशिप सेट, जो कि एक दूसरे से जुड़े हों। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में जो होता है, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर दूसरा तीसरे से जुड़े होते हैं, जिसको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट स्कीमा इज क्रिएटेड द कंसिस्टिंग ऑफ द एट्रीब्यूट एंड द प्राइमरी की ऑफ एंटिटी सेट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी सेट, वन टू मेनी रिलेशनशिप सेट, ऑल ऑफ मेंशंस, या ए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सेट। तो कौन सा सेपरेट स्कीमा है जो क्रिएट करता है कंसिस्टिंग ऑफ दैट एट्रीब्यूट एंड द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी सेट, जो कि अलग से एक स्कीमा तैयार करता है जिसमें कि आपका प्राइमरी की एंटिटी सेट हो सकते हैं। तो यह मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं एंटिटी सेट जो कि एक से अधिक स्कीमा तैयार कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी वैल्यू को रख सकता है, प्राइमरी की को रख सकता है। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है, सपोज द यूजर फाइंड द यूजेस फ्रॉम द रूम नंबर एंड फोन नंबर इन ए रिलेशन स्कीमा, देयर इज कंफ्यूजन इज द रिड्यूस बाय। एक जो है, एक यूजर ने पाया कि रूम नंबर है और फ़ोन नंबर है, वह एक रिलेशन स्कीमा बनाना चाहता है और उसमें वो कन्फ्यूजन है, दिस इज रिड्यूस बाय, इसको कैसे रिड्यूस किया जा सके। तो यूनिक रोल और एजप्शंस के द्वारा, यह यूनिक रूल और एजप्शंस के द्वारा जो है उसका ये जो रूम नंबर और फ़ोन नंबर जो है उनके बीच के जो रिलेशन स्कीमा है वह आप बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which is the best way to represent the attribute in a large database? What is the best way, और कौन सा बेस्ट तरीका है जो रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट इन ए लार्ज डेटाबेस, लार्ज डेटाबेस के एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करने के लिए। द कॉन्केटेशंस जो होता है, रिलेशनल कॉन्केटेशन, डॉट रिप्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द मेंशंस। दो कॉन्केटेशंस होता है, यह कॉन्केटेशंस एक द बेस्ट वे होता है किसी भी डेटाबेस के सारे एट्रीब्यूट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज डिजाइनर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोन टू परफॉर्मेंस ए सिस्टम टू सपोर्ट टाइम क्रिटिकल ऑपरेशंस। एक डिजाइनर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टोन्स, इसमें कौन सा टोन्स, डिजाइनर कौन सा टोन्स यूज़ कर सकता है जो परफॉर्मेंस करता है एक सिस्टम टू सपोर्ट द टाइम क्रिटिकल ऑपरेशंस, क्रिटिकल ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। डीनॉर्मलाइजेशंस, रिड्यूडेंस ऑप्टिमाइजेशंस, ऑप्टिमाइजेशन एंड
रियलाइजेशंस। तो डीनॉर्मलाइजेशन जो होता है ये सपोर्ट करता है आपको, परफॉर्मेंस करता है क्या, ये क्रिटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्कीमा कौन डिपार्टमेंट नेम साइज वी हैव द रिलेशन टोटल इन स्टूडेंट इंसेट्स 2007 एंड टोटल इंसेट 2008 विच डिपेंडेंसी हैव द लीड टू दिस रिलेशंस। इसमें कौन सा रिलेशंस होगा। एक एक स्कीमा दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें डिपार्टमेंट नेम है और साइज है, वो एक रिलेशंस इसमें अपनाना है। हैव द टोटल रिलेशन जिसमें कि दिया हुआ है इंस्टेड 2007 और टोटल 2008 के। तो विच डिपेंडेंसी वी हैव लीड टू दिस रिलेशंस, इसमें कैसे हम डिपेंडेंसी को लीड कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट नेम दिया है तो यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट नेम लिखेंगे और साइज लिख देंगे, जिससे हमको सारे इसके इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। डिनॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल डिपार्टमेंट ईयर, डिपार्टमेंट नेम, टोटल इंसेट 2007, टोटल इंसेट 2008, टोटल इंसेट 2009। हियर the only functional dependencies are from the accept name to the other attribute in this relations in। तो यह होगा आपका BCNF में पूरा रिलेशन इसमें डिपार्टमेंट में दिया है। इन डिपार्टमेंट ईयर, ये पूरे ईयर के अंदर डिपार्टमेंट नेम है, टोटल इंसेट 2007 है, 2008 है, 2009 है। तो ओनली द फंक्शन डिपेंडेंसी, इसमें कौन सा फंक्शन डिपेंडेंसी जो है काम करती है, तो इसमें BCNF जो फंक्शन डिपेंडेंसी काम करती है, चूँकि BCNF के अंदर आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो BCNF है नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, thus that of the causes data give the value of all attribute such as the title and the department of all courses at the particular point in the time। The snapshot of the course data give the value of all attribute such as the title and department of the course at a particular point in the time। स्नैपशॉट जो होता है ये ऐसा फीचर है जिसके सहायता से हम किसी भी वैल्यू ऑफ डेटा को पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, representation such as in the department year relations with one column for each value of an attribute are called, they are widely used in the spreadsheet and represent and data analysis tools। तो क्रॉस टैब्स, इसमें क्रॉस टैब यूज़ किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन सच एज in the department year relations which one of the column for the each value of attribute is called a cross table। They are widely used in the spreadsheet and represent data in analysis tools। क्रॉस टेबल्स एक ऐसा टेबल्स है जिससे जो है हम पूरे SQL में डेटा फीचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटा को नॉर्मल फॉर्म रिलेशंस में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉस टेबल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नॉर्मल फॉर्म, इन डैश नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू द इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसमें रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू द इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट से कन्वर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए टेबल ऑन द मेनी साइड ऑफ वन टू मेनी या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मस्ट, यह किस नॉर्मल फॉर्म में होगा। एक टेबल है जिसमें मेनी साइड है, बहुत साइड है,
ऑफ वन टू मैनी, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जहाँ वन टू वन है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, तो यह किस नॉर्मलाइजेशन में फॉर्म करता है? तो यह आपका कंपोजिट की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। क्या यह BCNF नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, सिंगल एट्रीब्यूट है? नहीं, यह एक कंपोजिट की है जहाँ पे वन टू वन भी रखा हुआ है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी रखा हुआ है, इसको बोलते हैं कंपोजिट की। टेबल इन ए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, वह टेबल जो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, तो एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसी, एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए incertain anomalies, have a composite key, have all none key field depend on the whole primary key। ऑप्शन इज ए सही है। वह टेबल एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसीज, टेबल इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जो टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा वह एलिमिनेट हो जाएगा ऑल हिडन डिपेंडेंसीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉर्मल फॉर्म इज फॉल्स? नॉर्मल फॉर्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? BCNF इज द स्ट्रिक्टर देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म? नहीं, BCNF जो स्ट्रक्चर है देन थर्ड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से क्या BCNF स्ट्रक्चर है? लॉसलेस डिपेंडेंसी, प्रीविजनिंग and decomposition into three normal form is always possible. Less lossless dependency, preserving decomposition into BCNF is always possible. Any relations with two attribute in BCNF? तो सी ऑप्शन इज सही है, जो कि सॉरी सी ऑप्शन इज फॉल्स है। इसके लिए आपका नॉर्मल फॉर्म के लिए कि लॉसलेस है, डिपेंडेंसी है, प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू BCNF इज ऑलवेज पॉसिबल्स, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी आर द टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट दैट आर बेस्ड ऑन, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो टाइप है किसके ऊपर बेस्ड है? कांस्टेंट और बेस्ड की ऊपर है, की रिविजिट के सुपरसेट की के ऊपर, नन ऑफ मेंशन है, तो की के ऊपर बेस्ड है। जो फंक्शन डिपेंडेंसी होता है उनका जो टाइप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो की के ऊपर डिपेंड होता है। ऑप्शन इज आपके सिक्स, सॉरी की ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, which is a bottom-up approach to database design that designed by examining the relationship between attribute, functional dependency, database modeling, normalization and decompositions। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है, नॉर्मलाइजेशन में बॉटम अप अप्रोच का डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच फॉर्म सिंप्लीफाई and ensure that there is the minimal data aggregate and respective group। यह आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है जिसमें कि इंश्योर होता है मिनिमल को एग्रीगेट करने के लिए। द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज एलिमिनेट एंड डुप्लीकेट नॉर्मल फॉर्म। ऑप्शन इज सी। which has a relation that proposed data about the individual entity। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जो डेटा होते हैं वह आपका रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल एंटिटीज को। नेक्स्ट, विच फॉर्म आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी किस का जो बेस होता है वह कौन है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होता है वह फंक्शनल डिपेंडेंसी का बेस होता है। एम्प्लाई DT फर्स्ट एम्प्लाई कोड नेम स्ट्रिंग सिटी स्टेट एंड पिन कोड।
इसमें पूछा है फॉर एनी पिन कोड देयर इज ओनली वन सिटी एंड स्टेट आल्सो फॉर गिवन द स्टेट सिटी एंड स्टेट देयर इज जस्ट वन पिन कोड इन नॉर्मलाइजेशन टर्म एंड डिपेंड वन इज द रिलेशनल इन, यह किस रिलेशन फॉर्म में आएगा? तो यह आएगा सेकेंड एंड आल्सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन करना है इसको तो यह सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इज आल्सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? वी कैन यूज द फॉलोइंग थ्री रूल्स टू फाइंड द लॉजिकली implemented functional dependency. This collection of rule is called axioms or strong axioma or Armstrong and closures. तो Armstrong axioma rules कहते हैं which can we can use the following three rules to find logically amplified the functional dependency. जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो तीनों रूल्स हैं उनका जो कलेक्शन रूल्स को क्या कहते हैं, उसमें उनके रूल के कलेक्शंस को क्या कहते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सिमस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सिमा? इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सिमा नहीं है। तो जो सीडो कोड होता है, सीडो कोड ट्रांजिटिव रूल, सीडो कोड ट्रांजिटिव रूल जो होता है वो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रिलेशनल इम्प्लाई आईडी है, इम्प्लाई का आईडी है, नेम है, स्टेट है, क्रेडिट कार्ड है और स्टेट है, सिटी है, सैलरी है। इंड डी composed into imply 1 in ID and name, imply 2 name, state, city and salary. In this type of decomposition is called, यह किस तरह का decomposition से इसको किस तरह का decomposition कहा जाता है? lossless decomposition, lossless joint decomposition, all of the mentions, none of the mentions। इसमें किसी तरह का कोई जो है डिकम्पोजिशंस नहीं है, इसलिए नन ऑफ मेंशंस। नेक्स्ट है इंसर्ट्स, डिपार्टमेंट में आईडी है, नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नेम है, बिल्डिंग है, बजट है। इन डिकम्पोज्ड इनटू इंस्ट्रक्टर है, आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट नेम है, बिल्डिंग है और बजट है। इन दिस कम अंडर, ये किसके अंदर आ रहे हैं? लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, lossless decomposition, lossless and by lossy and lossy joint decomposition। तो यह डिपेंड करता है बोथ लॉस एंड लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशंस। which statement there are two function dependency। नेक्स्ट क्वेश्चन है there are the two function dependency, दो function dependency अपने यहाँ पे दिया हुआ है which the same set of attribute on the left side of the arrow। फंक्शन डिपेंडेंसी दिया हुआ है, ए डिपेंडेंसी बी सी पे और ए डिपेंडेंस कर रहा है बी पे। तो दिस कैन बी कंबाइंड एज, क्या कर सकता है? ए टू बी सी, ए टू बी, बी टू सी, नन ऑफ मेंशंस। तो ये कर सकता है ए टू बी सी। ये कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द रिलेशन, एक रिलेशन ए बी सी डी ई दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई है ए बी सी, तो डिपेंड करता है डी ई के ऊपर एंड डी ई डिपेंड करता है ए बी के ऊपर। द नंबर ऑफ सुपर की ऑफ ए रिलेशन, इस रिलेशन में कितने सुपर की हैं? इसमें जो है आपके 10 सुपर की हैं। कितने सुपर की हो सकते हैं? इसमें 10 सुपर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज we wish to find the ID of the employee that are managed by the people and who are managed by the employee with ID 1 2 3। Here there two possible queries, दो queries की गई है। Select the employee ID from the employees fund where employee ID employee ID and डॉट मेजर ID 1 2 3। दूसरा सेलेक्ट किया गया एम्प्लाई ID फ्रॉम द एम्प्लाई वेयर एम्प्लाई ID इन, सेलेक्ट द एम्प्लाई ID फ्रॉम एम्प्लाई वेयर एम्प्लाई ID एंड 1 2 3 विच इफ
any one of the two queries above will correctly in SQL to get the desired set of imply ID। तो बोथ दोनों जो हैं इसके करेक्ट ऑप्शन है द क्वेरी कैन बी सेटिस्फाई ऑफ द टू ऑप्शंस। जो क्वेरी इसमें किया गया है ये दोनों क्वेरी जो है सेटिस्फाई है। सपोज द रिलेशन आर ए बी है, एक रिलेशन दिया है कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये टपल्स दिए हुए हैं 1 2 1 3 3 4 एंड ए रिलेशन यस बी सी दिया है करंटली हैज द 2 5 4 6 एंड 7 8 देन द नंबर ऑफ टपल इन द रिजल्ट ऑफ इन द एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम, सेलेक्ट होता है फ्रॉम आर एंड नेचुरल आउटर जॉइन यस एंड आई। तो इसमें कितने हो सकते हैं, इसमें दो रिलेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सपोज नाउ एक रिलेशन दिया है ए बी और यस, एक रिलेशन दिया है यस ए बी आर देयर टू रिलेशंस विद आर एंड यस है द टपल। इसमें आर और यस दोनों क्या है फिर टपल्स हैं रिस्पेक्टिवली। अगेन नॉट नेसेसरी डिस्ट्रिक्ट इफ द यम इज the number of not necessarily distinct tuples in the relations of the SQL query. SQL are interest yes. Which of the following is the most respectively correct the condition on the value of yum? तो yum less than equal to yum, 0 less than equal to yum, less than equal to mean or yes. ऑप्शन इज डी इज राइट ऑप्शन। सपोज दैट रिलेशंस आर दिया है ए बी सी डी की हैज द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है ए टू बी, बी टू सी, बी सी ए टू टी, ई टू ए, डी ई ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की, इसमें कौन सा की नहीं है? तो आपका जो बी सी है वो आपका की नहीं है, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये dash it consists of a sequence of query and other update statement, the transactions commit, rollback and flashback। A transaction consists of a sequence of query and update statement। The option is A, transactions। Next, which of the following make the transaction परमानेंट इन द डेटाबेस? इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन है जो कि परमानेंट होता है? ट्रांजेक्शन परमानेंट होता है डीबीएमएस में। व्यू, कमिट, रोलबैक और फ्लैशबैक। जो कमिट होता है, कमिट का यूज़ किया जाता है करंट ट्रांजेक्शन्स के लिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर to undo the work of the transaction after the last commit, which one should be used? The rollback। rollback का यूज़ किया जाता है लास्ट ट्रांजेक्शन को कमिट करने के बाद फिर उसको रोलबैक करने के लिए, अंडू करने के लिए। जिस कमिट को मैंने, जिस ट्रांजेक्शन को एक बार जो ट्रांजेक्शन हो चुका है उसको दोबारा अगर हमको करना है, ठीक है, अगर वो ट्रांजेक्शन पहले ट्रांजेक्शन थी और ट्रांजेक्शन हमारा लॉस हो गया, ठीक है, तो दोबारा अगर उसी ट्रांजेक्शन को हमको करना है तो वहाँ पे रोलबैक का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग द एक्शन। ये ट्रांजेक्शन दिया है, कमिट दिया है, रोलबैक है। व्हाट डज रोलबैक डू? रोलबैक क्या करता है? तो अंडर्स द ट्रांजेक्शन बिफोर द कमिट, क्लियर आर ट्रांजेक्शंस, रिड्यूस द ट्रांजेक्शन बिफोर कमिट, नो एक्शन। डी इज नो एक्शन। इसमें ये जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, सही ढंग से नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन केस ऑफ एनी शुड डाउन ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन बिफोर कमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डन ऑटोमेटिकली? इन केस ऑफ एनी शट डाउन ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, अगर अचानक कोई ट्रांजेक्शन शट डाउन हो जाता है बिफोर कमिट, कमिट के पहले ही ट्रांजेक्शन अगर आपका
शट डाउन हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली, कौन सा स्टेटमेंट होगा, व्यू कमिट रोल बैक या फ्लैश बैक, तो वो चला जाएगा रोल बैक में। फिर से आपको ट्रांजेक्शन करना होगा जब तक कमिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन एंड डेटाबेस एंड प्रोवाइड द कमिट एटॉमिक फ्लैशबैक एंड रिटेंस, तो बी है एटॉमिक, the order of atomic, in order of maintain to consistency during the transaction database provided the, ये एटॉमिक जो होता है ये इफेक्ट करता है ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्टेड करने के लिए डेटाबेस में रोल बैक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज एसोसिएटेड विथ एवरीथिंग बिलो द एक्सपेक्ट the conforming an action to trigger and a response, producing detailed summary or executions report, recording a business activities and maintaining a data। तो ये जो है आपका ऑप्शन इज ए, द कन्फर्मिंग एंड एक्शन या ट्रैकिंग एंड रिस्पॉन्सेस, जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है, जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं उसमें एवरीथिंग एक्सपेक्ट करता है कब, जब हर चीज़ उसका कंफर्मेशन हो और एक्शन में हो, या तो ट्रिगरिंग हो या रिस्पॉन्स करें। ऑप्शन ए, ए ट्रांजेक्शन कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन इज सेड टू बी कमिट एबॉर्टेड रोल बैक एंड फेल्ड। तो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, अगर कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो क्या होता है, तो वह कमिट होता है कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया है, आपके पास एक मैसेज आता है जिसको हम कमिट कहते हैं। ठीक है, ऑलवेज इज कमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गेट बैक ऑल द ट्रांजेक्शन बैक आफ्टर द रोल बैक, इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है टू गेट द बैक ऑल द ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं बैक आफ्टर द रोल बैक, फिर से उस ट्रांजेक्शन को यूज़ करने के लिए, तो उसको हम लोग फ्लैश बैक में पीछे जा कर के वहाँ से फिर से ट्रांजेक्शन को रिट्रांसमिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल अंडू ऑल स्टेटमेंट अप टू कमिट, तो रोल बैक विल अंडू ऑल द स्टेटमेंट अप टू कमिट। ठीक है, रोल बैक जो होता है यह कमिट करता है, ये स्टेटमेंट होता है जो कि आपका स्टेटमेंट जो होता है पूरी तरह से परफॉर्म हो चुका है, ऑपरेशन जो होता है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, तो रोल बैक। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ ओके।